नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई में अप्रेंटिसशिप के लिए नया वैकेंसी निकला हुआ है। जनरली दोस्तों बैंक का वैकेंसी सुनते ही हमें ख्याल आता है कि भैया इसमें 2 या 3 एग्जाम हो, बहुत आपका यहाँ पर कंपटीशन होता है ना, बहुत कंपटीशन ज़्यादा होता है। लेकिन जो ये मैं वैकेंसी आपको बता रहा हूँ ना, इसमें दोस्तों कंपटीशन बहुत कम है, मात्र एक एग्जाम होने वाला है और आपका जो सिलेक्शन है ना आपके खुद के शहर जिले में होने वाला है। ठीक है, संपूर्ण जानकारी देंगे, इसमें कंपटीशन बहुत कम है। ठीक है, तो पूरा वीडियो का जरूर देखिएगा और अच्छा खासा पोस्ट पर दोस्तों वैकेंसी निकली हुई है, संपूर्ण आपको जानकारी देंगे। जो एसबीआई जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अप्रेंटिसशिप का रिक्रूटमेंट निकला उसके बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया अच्छा खासा वैकेंसी है, 6160 पोस्ट है। ठीक है, 6160 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज देखिए कितना वैकेंसी है। जनरल में 2685, ओबीसी में दोस्तों आपका 1389 हो गया और ईडब्ल्यूएस में 603, एससी में आपका 989 और एसटी में 514 पोस्ट पर वैकेंसी है। अब स्टेट वाइज इसका वैकेंसी है। ठीक है, स्टेट वाइज वैकेंसी है, इसका कटअप भी है ना दोस्तों, स्टेट वाइज ही जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि भैया ऑल इंडिया पर जाए, आपका जहां पर आप अप्लाई करो, मान चलो आपके स्टेट्स में बच्चे कम अप्लाई किए तभी आपका कटअप भी कम है। तो पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, उसके बाद निर्णय लीजिएगा फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है। ठीक है, अब देखो राजस्थान में दोस्तों 925 पोस्ट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 412 पोस्ट है। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज का कंडीशन है, जैसे ग्रामीण डाक सेवक का वैकेंसी निकलता है ना, को लोकल लैंग्वेज की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो मैं पहले क्लियर कर दूं, आप जहां अप्लाई करोगे ना वहां का लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। बोर्ड पर ज्यादातर मैंने हम ऊपर से वो स्टेट का नाम रखे हैं ना कि भैया जिसमें हिंदी हो, हम सारा कुछ आपको क्लियर कर देते हैं। देखो बिहार में दोस्तों 50 सीट है। अब ऐसे आप लोगों को लगेगा बिहार में कम है तो हम दूसरा जगह नहीं भर सकते, भर सकते हो, यूपी में भरो जहां पर हिंदी लैंग्वेज है। सब क्लियर करते हैं। देखो एमपी में दोस्तों आपका 298 पोस्ट हो गया और झारखंड में 27 है, छत्तीसगढ़ में 99 पोस्ट है, हिमाचल प्रदेश में दोस्तों आपका 200 पोस्ट है, हरियाणा में 150 है, पंजाब में आपका 365 पोस्ट हो गया, उत्तराखंड में 125, तमिलनाडु में दोस्तों आपका लोकल लैंग्वेज तमिल बोलना आपको आना चाहिए। बाकी ये जितना भी ऊपर से देख रहे हो ना यहाँ तक, ठीक है, इस सब में हिंदी चलता है तो भैया हिंदी वाले भर सकते हो। ठीक है, तमिलनाडु में 600 इतना हो गया, महाराष्ट्र में मराठी आपको 466 पोस्ट, केरला में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में देख सकते हो दोस्तों, वेस्ट बंगाल में भी अच्छा खासा 328 पोस्ट है, गुजराती आपको आनी चाहिए 291 पोस्ट है, असम में दोस्तों 181 पोस्ट है। अब देखो यहाँ पर कंपटीशन इन सब राज्यों में कम होगा क्योंकि वहाँ का लोकल बंदा ही उस फॉर्म को अप्लाई करेगा, क्योंकि लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। नहीं तो यहाँ जो देख रहे हो ना दोस्तों, एक चीज ध्यान दीजिएगा, अप्लाई करते समय आपको जैसे मैंने बताया लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा। तो बिहार के हैं तो आप भर सकते हैं, जहाँ पे ज़्यादा सीट है वहाँ का लोकल लैंग्वेज है। ठीक है, तो कहाँ पर क्या क्या लोकल लैंग्वेज है मैं पहले आपको वही दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर दोस्तों गुजरात में गुजराती है। यहाँ पर आप लोग देख लो, एक एक बताऊंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और आपका स्टेट वाइज कितना वैकेंसी है ना ये भी देख सकते हो। पीडब्ल्यूडी का भी यहाँ पर सीट लिया गया है, तो खुद से ये स्क्रॉल करके अपना देख लेना है कहाँ पर क्या लैंग्वेज है। ठीक है, कहीं कहीं पर दो लैंग्वेज का भी ऑप्शन है, जैसा सिक्किम में अगर नेपाली इंग्लिश दोनों में से कोई एक है, उत्तर प्रदेश में हिंदी और उर्दू दोनों में से कोई एक है, तो वैसे आप लोग देख सकते हो। ठीक है, चलो ये देख लिया आप लोगों ने। अब देखो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले स्टेट वाइज तो सीट हमने आपको बता दिया। अब देखो आपको स्टेट के अलावा दोस्तों डिस्ट्रिक्ट वाइज आपके मान को चलो ना शहर में कितना कितना सीट है वो भी देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ सारा जानकारी आपको दिया गया है। ठीक है, जैसे दोस्तों उत्तर प्रदेश में आप लोग देखो लखनऊ में 44 हो गया, तो खुद अपना लखनऊ के है तो वहाँ पर भर दोगे ना तो लोकल में आपका ड्यूटी हो जाएगा, ऐसा नहीं कि बाहर जाना होगा। देखो बनारस में 14 है, तो वैसे खुद देख लेना है। ठीक है, अब देखो बिहार में जैसे दोस्तों यहाँ पर अररिया में एक है, अरवल में एक है, इसके अलावा दोस्तों भोजपुर में एक है, बक्सर में एक है, दरभंगा में है, गया में 2 सीट है। अब मान के चलो कोई भाई गया का बंदा है, उसको बाहर नहीं जाने की जरूरत है, एसबीआई में जॉब करना चाहता है तो गया में भर दो, 2 सीट है। हो सकता है कि अगर आप गया में भरते हो, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, आपने गया में भर दिया, हो सकता है अपना स्टेट में कहीं भी आप डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करो, गया में भर दिया। अब गया में 2 सीट है और गया में फॉर्म भरने वाले बच्चों की तादाद मात्र 5 है। ठीक है, तो कंपटीशन वैसे भी कम हो गया ना। अब मान चलो 3 ही बच्चा अप्लाई किया तो वैसे भी आपका सिलेक्शन का चांस होता है कि भैया आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उस आधार पर हो सकता है। ठीक है, अब 5 बच्चा मान के चलो अप्लाई कर दिया, 2 सीट है तो कंपटीशन 5 बच्चों में हो रह गया। ठीक है, और दोस्तों जिसमें टॉप जिसका नंबर है उसका सिलेक्शन चांस है, तो कोई दिक्कत है नहीं। और लोकल लैंग्वेज का टेस्ट दिया गया है ना, मतलब बोलना वो एक तरह से आपका बोली देखेगा भैया आप हिंदी बोल पाते हो नहीं, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। बाकी चलो तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बहुत सारा स्टेट है, सबका अलग अलग है। ठीक है, अब अप्लाई कब से है भैया, तो ये 1 सितंबर से ऑलरेडी स्टार्ट है, 21 सितंबर इसका लास्ट डेट रखा गया फॉर्म भरने का। ठीक है, फी आपको लगेगा जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 300 रुपये, बाकी एससी है एसटी है तो 0 रुपये लगेगा। ठीक है, तो भैया एससी और एसटी वाले को तो ऐसे भी फॉर्म भरना चाहिए क्योंकि फी नहीं लग रहा है। ठीक है, इसका एग्जाम दोस्तों अक्टूबर नवंबर में होगा। एज जो काउंट हो रहा है 1 अगस्त 2023 से एज काउंट किया जा रहा है।
20 से लेकर दोस्तों 28 साल एज है। डेट ऑफ बर्थ समझिएगा, ये जनरल के लिए एज है। 2 अगस्त 1995 से 1 अगस्त 2003 के बीच में आपका जन्म हुआ है, जनरल वाले बच्चे वो फॉर्म अप्लाई करेंगे। देखो गवर्नमेंट रूल जैसे नियम है कि भैया ओबीसी का 3 साल का छूट और SC/ST को 5 साल का वो मिलता है, तो इसमें भी मिलेगा, गवर्नमेंट रूल के अनुसार मिलता है। क्वालिफिकेशन आपको पता है कि भैया बैंक का जॉब है तो ग्रेजुएशन, कोई भी बैचलर डिग्री है, कोई भी आप मतलब BA कर रखा हो, BCom कर रखा हो, या दोस्तों साइंस से अगर BSc आपने कर रखा तब भी भर पाओगे, ठीक है। परसेंटेज का इसमें इशू नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा और लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा। ये सभी के लिए लोकल लैंग्वेज का टेस्ट नहीं है, समझिए क्यों नहीं है। अब देखो दोस्तों, जैसे आपका सपोज करो ना, आपका लोकल लैंग्वेज दोस्तों आपने बिहार को हो और आप गुजरात भर दिए, ठीक है, तो वहां इस कंडीशन में आपका लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा, ठीक है। अगर आपने दोस्तों जिस स्टेट में आप भर रहे हो वहां का लोकल लैंग्वेज की पढ़ाई आपका 10th में 12th में है ना, तब आपका टेस्ट नहीं होगा। बात समझ गए? तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं भैया, हिंदी बोलने नहीं आएगा आपको, तो ये नाम मात्र का होता है, समझ लो। मेन है ऑनलाइन एग्जाम, ठीक है। चलो अब इसका सिलेबस देखिएगा, रिटन का सिलेबस। सबसे पहले 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 100 मार्क्स, 1 घंटे का समय, 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर क्या क्या सब्जेक्ट से सवाल रहेगा। देखो जनरल फाइनेंस और अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन, इसमें जीके GS भी शामिल रहेगा और फाइनेंस से संबंधित सवाल भी रहेगा। हर एक के लिए आपका अलग से 15 मिनट का समय है। इंग्लिश से दोस्तों 25 क्वेश्चन 15 मिनट समय है। मैथ से आपका 25 क्वेश्चन 15 मिनट समय है। रीजनिंग और कंप्यूटर मिलाकर आपका 25 क्वेश्चन 15 मिनट का समय है। यानी 25 25 25 25 4 सब्जेक्ट है, हालांकि 5 सब्जेक्ट है, लेकिन रीजनिंग और कंप्यूटर मिला के दोस्तों आपका 25 क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों आपका हो गया, और सबके लिए 15 मिनट, यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 1 घंटे का समय। क्लियर है? 1/4 नेगेटिव। अब देखो दोस्तों, जो अप्रेंटिसशिप है ना, यहाँ पर आपको मैं क्लियर कर दूं, इसमें सैलरी कितना मिलेगा। 15,000 रुपये आपको सैलरी अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन में दिया है कि आपका जो सैलरी है ना 15,000 रुपये मिलने वाला है, ठीक है। हाँ, ट्रेनिंग आपका 1 साल का है। अब तो दोस्तों जो बच्चे अप्रेंटिसशिप के बारे में नहीं जानकारी रखते हैं उनके लिए ध्यान समझिएगा, ये दोस्तों परमानेंट आप लोगों का जॉब नहीं है। एक तरह का आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, एक साल बाद आपको सर्टिफिकेट थमा दिया जाएगा, भैया आपने नेशनल अप्रेंटिसशिप SBI से कर रखा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, तो आपके लिए अच्छा चीज़ है। अब आप लोग पूछोगे सर इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा। देखो बैंक के थ्रू दोस्तों अगर जूनियर एसोसिएट क्लर्क पोस्ट के लिए वैकेंसी आएगा ना, उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, जैसे एज रिलैक्सेशन हो गया, इसके अलावा और भी प्राथमिकताएं आपको दी जाएंगी बाकी स्टूडेंट के तुलना में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एग्जाम सेंटर आप लोग पूछोगे कहाँ पर होगा, हर एक जो भी दोस्तों शहर है ना बड़ा बड़ा आपका लोकल, जैसे बिहार में सभी जहाँ जहाँ दोस्तों वैकेंसी है सब जगह एग्जाम का सेंटर है, तो कोई दिक्कत की बात होने वाला नहीं है। अपना पास में एग्जाम देना है और जॉब भी है ना अपना लोकल में, आपके खुद के डिस्ट्रिक्ट में आप लोग करोगे, तो ये दोस्तों बेनिफिट आपके लिए होने वाला है। तो यही आपको जानकारी देना था, 1 साल के लिए ही होता है, ये ध्यान रखिएगा आपका जॉब, ठीक है। तो ये है 15,000 सैलरी मिलेगा। आप काम ये सब सारा कुछ हमने आपको जानकारी दे दिया, कितना कितना सीट है। तो आप मुझसे पूछो तो अपने लोकल अपने डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर दो, ठीक है। हो गया तो अपना 1 साल तक करना है भैया, सारा कुछ सही है, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो ये दोस्तों आपको बताना था। कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।